हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। दैट इज़ वाई आई कम अप विद द टॉपिक एंड मेक यू प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला टॉपिक है बात को बढ़ाना। बात को बढ़ाना मतलब इलोंगेट द मैटर। उस जगह पे आप इलोंगेट को यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आप यूज़ करना चाहते हैं इसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे प्लीज़ बात को मत बढ़ाओ, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट इलोंगेट द मैटर। उसने छोटी सी बात को बहुत बढ़ा दिया। ही इलोंगेटेड द स्मॉल मैटर अ लॉट। नेक्स्ट वन इज बिगड़ते चले जाना, गेटिंग स्पॉइल, यानी कंटिन्यूस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मौसम लगातार बिगड़ते जा रहा है, तुम बिगड़ते चले जा रहे हो, वह बिगड़ते चली जा रही है। इस तरीके से अगर आप कहना चाहते तो उस जगह पे गेटिंग स्पॉइल्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी दिखा सकते हैं, गॉट स्पॉइल्ड, इस तरह से करके चेंज करके भी दिखा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। जैसे मौसम लगातार बिगड़ते जा रहा है, द वेदर इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग स्पॉइल्ड, उसकी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हिज हैबिट्स आर गेटिंग स्पॉइल्ड डे बाय डे। अगला वर्ड है स्क्रूड अप। इसका मतलब होता है काम करके गलती कर देना। जैसे कोई बड़ी गलती कर दी तो उस जगह पे स्क्रूड अप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने जल्दी में काम करके गलती कर दी, आई स्क्रूड अप द वर्क इन अ हरी। उसने रिपोर्ट तैयार करते वक्त गलती कर दी, ही स्क्रूड अप व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज रोक सके तो रोक लो, स्टॉप हिम इफ़ यू कैन। यहाँ पर हिम को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसे आप रखेंगे, हिम, मी, हर, देम, ऐसे जो भी होगा उस अपने अकॉर्डिंग आप रखेंगे। जैसे अगर हिम्मत है तो मुझे रोक सके तो रोक लेना। अगर आप कहते हैं तो कह सकते हैं इफ़ यू हैव करेज, या फिर इफ़ यू हैव पावर स्टॉप मी इफ़ यू कैन। वह तेज़ी से भाग रहा है, रोक सको तो रोक लो। ही इज़ रनिंग फास्ट, स्टॉप हिम इफ़ यू कैन। नेक्स्ट वन इज़ किसी को याद दिलाना। किसी को याद दिलाना मतलब मेक समवन रिमेंबर। समवन की जगह पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसे आप रखेंगे। जैसे मी, अस और हिम, हर, जो भी आएगा अपने अकॉर्डिंग आप रखेंगे। ओके, किसी को याद दिलाना, ठीक है, यानी एज ए पॉजिटिव यूज़ किया जा रहा है। जैसे इस फोटो को देखो, यह तुम्हें वह दिन याद दिलाएगी। लुक एट दिस फोटो, इट विल मेक यू रिमेंबर दैट डे। यह कहानी तुम्हें अपने बचपन की याद दिला सकती है। सकती है मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो माइट लगाएंगे। चाहे तो आप कुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। दिस स्टोरी माइट मेक यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड। अति उत्तम रखना, सुंदर रखना मतलब अगर कोई चीज़ मास्टरपीस है, हम अक्सर इसे इंग्लिश में ही याद रखते हैं कि वाओ, मतलब ये तो मास्टरपीस है, मतलब सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। तो उस जगह पे आप कहते हैं ना, यार ये पेंटिंग तो एकदम मास्टरपीस है। ओके, यह पेंटिंग सच में अति उत्तम है। दिस पेंटिंग इज़ ट्रूली अ मास्टरपीस। उसकी किताब को हर कोई अति उत्तम कह रहा है। एवरीवन इज़ कॉलिंग हिज बुक अ मास्टरपीस। की कमी चल रही है, किसी चीज़ की कमी चल रही है या फिर कमी है। रनिंग शॉर्ट ऑफ को आप रन शॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। बिल्कुल रन से ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यहाँ पे रनिंग लिखा गया है। ओके, जैसे इस समय घर में पानी की कमी चल रही है। करंटली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर एट होम। स्कूल में किताबों की कमी चल रही थी। द स्कूल वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ बुक्स। के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। ओके, अगर कोई चीज़ होगा आप आगे रखेंगे, जैसे किसी चीज़ के आधार पर, राइट। जैसे हम आपको आपकी काबिलियत के आधार पर नौकरी देंगे। वी विल गिव यू द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी। उसने परीक्षा के परिणाम के आधार पर कॉलेज चुना। ही चोज द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एग्जाम्स रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज ज़्यादा शराब पीना। ज़्यादा शराब पीना को इंग्लिश में आप ड्रिंक लाइक अ फिश। ओके, ड्रिंक को आप चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज इट। ओके, ड्रिंक लाइक अ फिश। जैसे वह पार्टी में जाकर हमेशा ज़्यादा शराब पीता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट पार्टीज। ज़्यादा शराब पीना सेहत के लिए ख़राब है। ड्रिंकिंग लाइक अ फिश अ बैड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू विद द सेंटेंस। जैसे एक बात बोलूं, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। डू आई से वन थिंग, यू शुड वर्क हार्डर।
मतलब थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, कड़ा मेहनत करनी चाहिए, राइट। एक बात बोलूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। डू आई से वन थिंग, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। पुराना प्यार, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। जैसे वह पार्क में अपने पुराने प्यार से मिला। ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द पार्क। कभी कभी पुराना प्यार भुलाना मुश्किल होता है। समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉरगेट एन ओल्ड फ्लेम। बात का पक्का होना, ट्रू टू वर्ड। वह अपने वादे का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हीज वर्ड। बात का पक्का होना एक अच्छे इंसान की पहचान है। बीइंग ट्रू टू वंस वर्ड इज़ द मार्क ऑफ अ गुड पर्सन। कसम से, आई स्वेयर। कसम से मैंने यह काम नहीं किया। आई स्वेयर आई डिडंट डू दिस। कसम से मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। आई स्वेयर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। चिढ़ के मारे, आउट ऑफ स्पाइट। उसने चिढ़ के मारे मेरे साथ ऐसा किया। ही डिड दिस टू मी आउट ऑफ स्पाइट। वह सिर्फ चिढ़ के मारे झूठ बोलता है। ही लाइज जस्ट आउट ऑफ स्पाइट। नेक्स्ट वन इज क्या इसीलिए, इज दिस वाई। दिस इज वाई, इसलिए, क्या इसीलिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस जगह पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं इज दिस वाई, उसके बाद सेंटेंस को कहते हैं। जैसे क्या इसीलिए तुम इतना गुस्से में हो। इज दिस वाई यू आर सो एंग्री। क्या इसीलिए तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। इज दिस वाई यू लेफ्ट मी। इज दिस हाउ, क्या इसी तरह से। दिस इज हाउ, इसी तरीके से। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कह सकते हैं क्या इसी तरीके से, इज़ दिस हाउ। जैसे क्या इसी तरह से तुम किसी से बात करते हो। इज़ दिस हाउ यू टॉक टू समवन। क्या इसी तरह से काम करना सही है। इज़ दिस हाउ इट इज़ राइट टू वर्क। क्या यही, इज़ दिस व्हाट। जैसे क्या यही तुम्हारा फैसला है। इज़ दिस व्हाट योर डिसीजन इज़। क्या यही तुम चाहते थे। इज़ दिस व्हाट यू वांटेड। हाँ मैं यही चाहता था। यस दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। वाले चाहिए मतलब सपोज टू, कोई ऑलरेडी प्लान है किया हुआ तो उस जगह पे सपोज टू। ओके, जैसे तुम कल स्कूल जाने वाले हो ना। यू आर सपोज टू गो टू स्कूल टुमारो, राइट। हमें समय पर काम ख़त्म करना चाहिए। वी आर सपोज टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। क्या यही जगह, इज़ दिस वेयर, मतलब दिस इज़ वेयर, यही जगह मैं खेलता हूँ। दिस इज़ वेयर आई प्ले। तो क्वेश्चन के लिए इज़ दिस वेयर, क्या यही जगह है जहाँ तुम रहते हो। इज़ दिस वेयर यू लिव। क्या यही जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। इज़ दिस वेयर वी शुड गो। हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा का मतलब लाइक एनीथिंग। हम अक्सर कहते हैं ना कई बार हद से ज़्यादा तुम बात मत करो, तो लाइक एनीथिंग आप यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल में। जैसे वह हद से ज़्यादा खुश था इस सफलता पर। ही वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग विद दिस सक्सेस। मैंने हद से ज़्यादा खाना खा लिया। आई एट लाइक एनीथिंग। की बुराई करना, स्पीक इल ऑफ। की बुराई करना कहने का मतलब किसी की बुराई करना, उस जगह पे आप स्पीक इल ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी की बुराई करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू स्पीक इल ऑफ एनीवन। वह हमेशा दूसरों की बुराई करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। नेक्स्ट इज दूर रहना, स्टीयर क्लियर ऑफ। दूर रहना, जैसे मुझे उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो मुझे परेशान करते हैं। आई शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दोज हु बादर मी। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वी शुड स्टीयर क्लियर ऑफ थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज तुली हुई होना, बेंट ऑन, यानी कोई बात को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के कोई भी अगर तुला हुआ है कि मुझे यही करना है, अपना मनमानी पे एकदम तुला हुआ है, तो उस जगह पे आप बेंट ऑन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए तुली हुई रहती है। शी इज़ ऑलवेज बेंट ऑन हैविंग हर वे। हर वे मतलब अपनी मनमानी करने के लिए, अपना तरीका चलाने के लिए तुली हुई रहती है, तुली हुई है। ओके, जैसे अगला देखते हैं। वह किसी भी हाल में इस काम को पूरा करने के लिए तुली हुई है। शी इज़ बेंट ऑन कंप्लीटिंग दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज दिन रात लगातार, राउंड द क्लॉक। जैसे वह दिन रात काम करता है ताकि उसका सपना पूरा हो सके।
ही वर्क्स राउंड द क्लॉक टू फुलफिल हिज ड्रीम। यहाँ पे अलग होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे सो दैट को यूज़ कर सकते थे, यानी यहाँ पे टू है जो पर्पस को दिखा रहा है, तो क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट है ना, वह के लिए ही यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, इसीलिए सो दैट को यूज़ नहीं किया गया है। ओके, अगला सेंटेंस है, हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की हासिल कर सके। यहाँ पर मैं हम ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, हम ही को गोल को अचीव करना है। ओके, चाहे तो सो दैट से बता सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि सेम सब्जेक्ट होता है तो उसमें सो दैट को यूज़ नहीं करते, अलग अलग सब्जेक्ट में दिखाने के लिए सो दैट को अक्सर बहुत मज़े से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। वी वर्क राउंड द क्लॉक टू अचीव आवर गोल। नेक्स्ट वन इज़ काम में निपुण होना, मतलब परफेक्ट होना, बहुत अच्छा होना। उस जगह पे आप विज एट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वह गणित में बहुत निपुण है, बहुत अच्छा है। ही इज़ अ विज एट मैथ। वह कोडिंग में निपुण है, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। शी इज़ अ विज एट कोडिंग। किसी का मजाक बनाना है ना, किसी को जो मजाक बना देते हैं लोग और बनाने की कोशिश करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उस जगह पे जियर एट को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने उसका मजाक बनाया। ही फेल्ट बैड व्हेन दे जियर्ड एट हिम। किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड टू जियर एट समवन। नेक्स्ट वन इज इन द मेन टाइम। इन द मेन टाइम, इस बीच, इसी बीच। ओके, जैसे छात्र बस का इंतज़ार कर रहे थे, इस बीच, इसी बीच वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द बस, इन द मेन टाइम दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। बीइंग अ, उसके बाद एक नाउन के नाते, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ लीडर, बीइंग ए स्टूडेंट। ओके, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सिंस व्हेन, कब से, कब से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। कब से आपने गाना शुरू किया है। सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड सिंगिंग। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, मतलब शर्त यह है कि, बशर्ते या फिर हिंदी में कह सकते हैं शर्त यह है कि मैं तुम्हें एक नया खिलौना खरीद दूंगा बशर्ते तुम अच्छा व्यवहार करो। आई विल बाय यू अ न्यू टॉय प्रोवाइडेड दैट यू बिहेव वेल। आपके होमवर्क में मदद करूंगा बशर्ते आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करें। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प मी विद माइन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।